Good morning student. Today I am going to start the next topic that is called a chemical classification of matter. इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. फर्स्ट इज द मिक्सचर एंड सेकंड इज द प्योर सब्सटेंस. तो पहले हम देखते हैं मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है. तो सॉल्यूट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम किसी चीज़ में मिक्स करते हैं, और सॉल्वेंट वो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं. एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक गिलास हमने वाटर लिया और उसमें हम शुगर को ऐड करें, तो किसे ऐड करें? शुगर को ऐड करें, तो शुगर क्या हो जाएगा? दैट इज़ कॉल्ड अ सॉल्यूट. किस में ऐड कर रहे हैं? वाटर में ऐड करें, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. ठीक है. अब इसी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी के बिहार पे हम मिक्सचर को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट दैट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड वन इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. अब पहले हम ये समझें व्हाट इज़ द होमोजीनियस एंड व्हाट इज़ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर वो दोज मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाए. व्हेन सॉल्यूट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. एज फॉर एग्जांपल, हमने एक ग्लास लिया, उसमें हमने वाटर ले लिया, और वाटर लेने के बाद उसमें हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया. तो सॉल्ट को ऐड करेंगे और उसे हम जब शेक करेंगे तो सॉल्ट जो होगा वो कम्प्लीटली वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा. यानी सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. इसके अलावा हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं कि व्हेन वी ऐड द शुगर पार्टिकल इन वाटर, तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है. किस में ऐड कर रहे हैं? वाटर में ऐड, तो वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा. तो शुगर इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन वाटर, तो दैट इज द होमोजीनियस मिक्सचर. यानी व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल इज डिजॉल्व कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड आता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है व्हेन सॉल्यूट पार्टिकल डजंट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो हमने एक ग्लास वाटर लिया और उस वाटर में हमने स्टोन के पार्टिकल्स को ऐड कर दिया. अब कितना भी हम शेक करेंगे तो स्टोन कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, और जब वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यानी हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस या दो सॉल्यूशन या दो मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है. तो ये तो बात हो गई होमोजीनियस मिक्सचर की और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा दैट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस. अब प्योर सब्सटेंस क्या होगा? देखो, प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, इस सब्सटेंस की अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी, ये किसी और की प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा. तो दैट इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस एंड इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. तो फर्स्टली आई विल डिस्कस द एलिमेंट. एज फॉर एग्जांपल, एलिमेंट की हम बात करते हैं तो एलिमेंट का मतलब होता है डेफिनिट एटॉमिक नंबर होगा और पीरियोडिक टेबल में इनका डेफिनिट पोजीशन, तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट, और इनकी अपनी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी. तो एलिमेंट इट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. फर्स्ट दैट इज कॉल्ड अ मेटल, सेकंड वन दैट इज कॉल्ड अ नॉन मेटल, थर्ड वन दैट इज कॉल्ड अ मेटेलॉइड्स. अब मेटल आप एट्थ में भी पढ़ा आपने, फिर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं. तो मेटल के अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज. मेटल इट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एनी एलिमेंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड हैव अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड अ मेटल. एज फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम प्लस चार्ज करता है कैरी, दैट इज कॉल्ड अ मेटल. मेटल ऑलवेज रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. कभी भी कोई भी मेटल अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा. इसके अलावा मेटल लस्ट्रस होते हैं, सोनरस की प्रॉपर्टी शो करते हैं, डक्टिलिटी शो करते हैं, एक्सेट्रा. तो दैट इज कॉल्ड अ मेटल. अब नेक्स्ट है आपका नॉन मेटल. नॉन मेटल क्या होता है? जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में गैसेस स्टेज में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में कंसिस्ट करते हैं. एज फॉर एग्जांपल आपका लिक्विड और सॉलिड में. एज फॉर एग्जांपल, जैसे आपका सल्फर पाउडर हो गया, या फिर आपका ब्रोमीन हो गया. ब्रोमीन जो हो गया वो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है. आयोडीन आपका सॉलिड होता है, और ये एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो साइन करता है, बहुत ज़्यादा साइनिंग होती है इसमें. ठीक है. तो नॉन मेटल अगर सिंपल डेफिनेशन दे तो नॉन मेटल ऑलवेज गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव अ नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड अ नॉन मेटल.
ठीक है, ये लस्ट्रस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, सोनोरस की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड अ नॉन मेटल। एंड थर्ड आता है दैट इज कॉल्ड अ मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब होता है कि वो एलिमेंट जो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, दैट इज कॉल्ड अ मेटल। एज फॉर एग्जांपल बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड कैसे फॉर्म होंगे, व्हेन different type of element is combined with each other या different type of molecule is combined with each other and form a compound। जैसे as for example, जैसे आप ले लो कार्बन डाइऑक्साइड is react with water in presence of sunlight and chlorophyll। तो क्या बनता है C6H12O6। तो दैट इज अ कंपाउंड, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो कंपाउंड हो गया। अब कंपाउंड को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक, सेकंड वन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक पहले हम डिस्कशन, इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड विच कैन नॉट कंटेन द कार्बन, यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन कंटेन नहीं करते हैं। एज फॉर एग्जांपल आपका HNO3, HCl, H2SO4 एक्सेट्रा। तो दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन, विच कंटेन द कार्बन। एज फॉर एग्जांपल जैसे C6H12O6 दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज। सुक्रोज हो गया C12H22O11। ठीक है, इसके अलावा हमारा और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे मीथेन C2H6 एथेन, अल्कोहल ले लो C2H5OH, C2H5OH। तो दैट इज कॉल्ड अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड विच कैन नॉट, विच डज नॉट कंटेन द कार्बन एटम्स, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड दोज कंपाउंड विच कंटेन द कार्बन एटम्स, यानी हाइड्रोकार्बन सिंपली कह सकते हैं कि वो जो कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में आया तो आप लोगों को देखें, इसको सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके बाद इसका आंसर मुझे बताइएगा। क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंस इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपको कुछ चीज़ें दे रखी है जिसमें आपको क्लासीफाई करना है, इसमें से क्या एलिमेंट होगा, क्या कंपाउंड होगा, क्या मिक्सचर।